Good evening to all of you. In today's lecture, I will start the lemma 2 of the context-free grammar for the removal of the useless symbol. In the previous lecture, I have completed the lemma 1 of the removal of useless symbols and production. And according to the lemma 1, the statement of the lemma 1 is if G is equal to VTPS is a context-free grammar with L of G is not equal to phi, we can effectively find an equivalent grammar G dash is equal to V dash T P dash S such that each of the variable in G dash derives some terminal string, that is, for all A belongs to V dash, there are some string W must belongs to what? T star, for which A variable A produces string W with the help of number of sentential forms. Right? ये आपका क्या था? ये लेमा 1 था. इसमें क्या था कि आपकी जो भी ग्रामर जी है उसमें उस ग्रामर जी को जिसमें एल ऑफ जी इक्वल टू फाई है, इस ग्रामर जी को आप एक नई ग्रामर एल ऑफ जी डैश में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है? वेरिएबल्स में है और कहाँ पे है? प्रोडक्शंस में. यहाँ इसमें प्रोसेस क्या होने जा रहा है कि आपके इस वी डैश में वो सारे वेरिएबल्स का सेट आएगा जिससे कोई ना कोई स्ट्रिंग का जनरेशन जो परफॉर्म हो रहा होगा. राइट? ये आपका क्या है? लेमा 1. नाउ टुडे आई स्टार्ट द लेमा 2. लेमा 2 रिमूवल ऑफ द यूजलेस सिंबल्स. लेमा 2. In lemma 2 is saying if G is equal to VTPS is a context free grammar, then we can effectively find an equivalent grammar G dash is equal to V dash T dash P dash S. यहाँ पे V है, यहाँ पे T है, यहाँ पे P है, यहाँ पे V dash हो गया, T dash हो गया, P dash मीन्स यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे आ गए? वेरिएबल, टर्मिनल एंड प्रोडक्शंस, तीनों पे चेंजेस आ गए. सच दैट every symbols in V dash plus T means subset of what? V dash variables and all terminals appear in some sentential form. Right? Every symbol in V dash plus T means इसका जो भी मेंबर होंगे, वो जितने भी मेंबर होंगे वो किसी ना किसी सेंटेंशियल फॉर्म में जरूर बिलोंग करेंगे. सेंटेंशियल फॉर्म मीन्स अल्फा 2, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू व्हाट? W. जितने भी सेंटेंशियल फॉर्म होंगे कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्वमेंट उनका जरूर होगा. राइट? दैट इज फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू V dash plus T, there exists alpha and beta in V dash plus T for which S produces, these are the number of sentential form, alpha x beta. Right? मीन्स जो भी अल्फा बीटा V dash plus T से मेंबर में होगा, X is also in the V plus T member, then that belongs to sentencial form. प्रूफ इसका क्या करना है? According to statement, lemma is given grammar G is equal to VTPS and their equivalent grammar is G dash. G dash is equal to V dash T dash P dash S. Right? Following algorithm is used for the calculation of V dash, T dash and P dash. Now, अब इस न्यू ग्रामर जो G dash है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको V dash, T dash और P dash को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिससे आपको वो सारे वेरिएबल्स, टर्मिनल और प्रोडक्शंस मिलेंगे जो इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे होंगे? फॉलो कर रहे होंगे. राइट? तो फर्स्ट स्टेप 1 फॉर V dash एंड T dash, कैलकुलेशन ऑफ V dash एंड T dash. इसमें क्या लिखा हुआ है? फॉर V dash एंड T dash वी यूज द फॉलोइंग एल्गोरिथम्स. नंबर 1, इनिशियली V dash इज इक्वल टू S. सबसे पहले इस V dash में क्या वैल्यू आएगी? S आएगी. T dash इज इक्वल टू 5. टर्मिनल में वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी. नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है? रिपीट वाइल V dash और T dash चेंज फ्रॉम एवरी सिंबल A इन V dash. मीन्स अगर V dash और T dash चेंज हो रहा है फॉर एवरी सिंबल व्हाट? A वेरिएबल किसमें? V dash में. इफ A produces alpha 1, alpha 2, alpha 3 up to what? Alpha n, then add all variable of alpha 1, यहाँ पे जो भी वेरिएबल आएगा, alpha 2 यहाँ पे जो भी वेरिएबल आएगा, up to alpha n यहाँ पे जितने वेरिएबल आएंगे उसको हम किस में इंक्लूड कर देंगे? V dash में. And all terminals of alpha 1, alpha 2, alpha n to T dash मीन्स यहाँ पे जो टर्मिनल आएगा, यहाँ पे जो टर्मिनल आएगा, यहाँ पे जो टर्मिनल आएगा, यहाँ पे जो टर्मिनल आएगा उसको हम किस में ऐड कर देंगे? T dash में कर देंगे.
राइट। ओके, नाउ स्टेप 2, जब आप वी डैश और टी डैश को कैलकुलेट कर रहे हो तो आप किसको कैलकुलेट करने जाएंगे, आप पी डैश मीन्स प्रोडक्शन को। कंस्ट्रक्ट पी डैश एज अ सेट ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ पी कंटेनिंग ओनली सिंबल्स ऑफ वी डैश एंड टी डैश। इट मीन्स व्हाट कि पी डैश प्रोडक्शन सिर्फ वही सिलेक्ट किए जाएंगे जो गिवन ग्रामर होगी उसमें वी डैश और टी डैश के जिसके मेंबर होंगे। इट मीन्स व्हाट कि जो भी ग्रामर आपकी गिवन होगी उसमें आपको जो वी डैश और टी डैश के जो मेंबर्स होंगे सिर्फ उन मेंबर्स के जो भी प्रोडक्शन होंगे उनको आप गिवन ग्रामर के प्रोडक्शन से सिलेक्ट करके कौन सा सेट बना देंगे, पी डैश बना देंगे, राइट। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। कंस्ट्रक्ट पी डैश एज अ सेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पी कंटेनिंग ओनली द सिंबल्स ऑफ v dash plus t dash, that is all the symbols of v dash and t dash must occur in some string derivable from the s। जो कोई ना कोई स्ट्रिंग जैसी जरूर होगी जो स्टार्ट वेरिएबल से ड्राइव हो रही होगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। नाउ कम टू द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द लेमा। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये आपको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दे रखी है जी इक्वल टू VTPS, उसके ये प्रोडक्शंस दे रखे हैं, राइट। अब आपको इक्विवेलेंट ग्रामर जी डैश फाइंड करनी है such that every symbols of v dash plus t dash appear in some sentential form, right। sentential form means alpha s produces alpha 1 alpha 2 up to what alpha n, तो जितने भी alpha 1 to alpha n है these are the sentential forms, right। now जो प्रोसेस ऊपर बताया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग मूव करते हैं। गिवन दैट व्हाट g इज इक्वल टू VTPS, VTPS इस ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या होगा, s जितने भी आपको कैपिटल अल्फाबेट दिख रहे हैं वो सब वेरिएबल हो जाएंगे, S A B C D। टर्मिनल जो स्मॉल लेटर्स दिख रहे हैं वो आपके टर्मिनल्स हो जाएंगे, क्या हो जाएगा A B C P and S। P इज व्हाट प्रोडक्शन एंड N इज व्हाट स्टार्ट वेरिएबल, राइट। नाउ लेट द रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट ग्रामर इज जी डैश, हमने इसको एज्यूम किया जी डैश हमारी रिक्वायर्ड ग्रामर है, जी डैश इक्वल टू व्हाट वी डैश टी डैश पी डैश एंड एस। अप्लाइंग एल्गोरिथम को अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर वी डैश एंड टी डैश। सबसे पहले वी डैश और टी डैश कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इनिशियली वी डैश इक्वल टू व्हाट एस, सबसे स्टार्ट वेरिएबल जो होगा, टी डैश इक्वल टू व्हाट 5, राइट। जो रूल है वो रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, रिपीट वाइल वी डैश एंड टी डैश चेंजेस फॉर एवरी सिंबल ए बिलोंग्स टू वी डैश। जो वेरिएबल आपका वी डैश में है उसके लिए ये जो वैल्यू आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो अगर चेंज हो रही हैं तो आपको ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा हर स्टेप के लिए। प्रोसेस क्या है, A produces alpha 1 alpha 2 up to alpha n, then add all variables of alpha 1 alpha 2 alpha n up to what v dash, means यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा, यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा, यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा, यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा उसको आप v dash में ऐड कर देंगे, और all terminals of alpha 1 alpha 2 alpha 3 up to alpha n to set t dash। तो यहाँ पे जो आपका टर्मिनल आएगा, यहाँ पे जो टर्मिनल आएगा, ये टर्मिनल, यहाँ पे जो टर्मिनल आएगा उसको हम कहाँ ऐड कर देंगे, t dash में, राइट। तो इस स्टेप को हम फॉलो करते हैं। v dash इक्वल टू व्हाट s, since s is the since v dash has s variable s, that is s belongs to v dash, ये इसको बिलोंग कर रहा है, एंड ऑल s प्रोडक्शंस आर, आपकी जो ग्रामर दे रखी है इसमें जो भी s प्रोडक्शंस हैं ये और ये, s प्रोड्यूसेस दिस वन इज अल्फा 1 और ये क्या है अल्फा 2, राइट। तो ऑल s प्रोडक्शंस क्या हैं, s प्रोड्यूसेस a b और b a, इसको हमने क्या कहा अल्फा 1, इसको क्या कहा अल्फा 2, दिस इज लाइक 1। अब अल्फा 1 में वेरिएबल्स कौन कौन से आ रहे हैं, a और b। अब ये a और b जो आ रहे हैं वो किस में ऐड हो जाएंगे, अब v डैश में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल्स इन अल्फा 1 आर a एंड b विल इंक्लूडेड इन v डैश। अब अल्फा 1 में टर्मिनल कौन से आ रहे हैं, दिस इज द a, तो a किस में ऐड होने वाला है, t डैश में। तो यहाँ क्या लिखा है, टर्मिनल इन अल्फा 1 इज a विल इंक्लूडेड इन t डैश। सिमिलरली फॉर व्हाट अल्फा 2, अल्फा 2 में वेरिएबल कौन सा आ रहा है, a, वेरिएबल इन अल्फा 2 इज a विल बी इंक्लूडेड इन v डैश, टर्मिनल in alpha 2 is what, b is included in t dash। now updated value of v dash and t dash after the review of the s production, इस प्रोडक्शन को रिव्यू करने के बाद v dash की पहले वैल्यू क्या थी, s थी, अब यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा v dash इज इक्वल टू s a b, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका a और b यहाँ पे v dash में यहाँ ऐड हुआ, राइट, यहाँ पे a ऐड हुआ, राइट। तो ओवरऑल क्या हुआ, एस ए बी, 3 वेरिएबल बढ़ गए, और टी डैश में 5 था, यहाँ पे ए बढ़ा था, यहाँ पे बी एड ऑन हुआ था, तो टी डैश इक्वल टू व्हाट, ए कॉमा बी, राइट। नाउ अब वी डैश वहां पे क्या था, एस था, और टी डैश क्या था, 5 था, राइट। नाउ इसकी वैल्यू अब क्या आई है,
दिस वन एस ए बी एंड टी डैश इज व्हाट ए बी। अब ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। अब इस प्रोसेस को आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा जो ऊपर आपने प्रोसेस किया है। इसको रिपीट करने के लिए अब वी डैश की वैल्यू होगी एस ए बी, दिस इज वन। अब इसमें हमारा एक एस वेरिएबल आ गया, एस वेरिएबल है और दो नए वेरिएबल आ गए वी ए एंड बी। एस वेरिएबल का तो एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं, किससे, वन से, राइट। अब कौन से नए वेरिएबल हमारे लिए हुए, ए एंड बी, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इन प्रीवियस एनालिसिस वी एनालाइज एस प्रोडक्शन एज इन वन, नाउ वी डैश हैज टू न्यू वेरिएबल्स ए एंड बी, नाउ वी एनालाइज ए एंड बी फ्रॉम द रिस्पेक्टिव प्रोडक्शंस। अब हमको इसके साथ अब ए प्रोडक्शन को एनालाइज करना होगा। ए प्रोडक्शन के लिए तो ए प्रोडक्शन आपको जो ग्रामर में दे रखा होगा उसको आपको यहाँ देखना पड़ेगा, ए बी सी सी। तो ए इसको हमने नाम दिया है ए बी सी सी, इसको अल्फा 3 अल्फा 4। सेम प्रोसेस। अब इस अल्फा 3 वाले सेंटेंशियल फॉर्म में कौन सा वेरिएबल आया है, ए आया है। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आया है, सॉरी यहाँ पे कौन सा टर्मिनल आया है, ए आया है। तो अल्फा 3 में वेरिएबल ए किस में ऐड हुआ, वी डैश में। अल्फा 3 में टर्मिनल ए किस में ऐड हुआ, टी डैश में, राइट। सिमिलरली अल्फा 4 में वेरिएबल इज व्हाट, सी, दैट विल बी इंक्लूडेड इन वी डैश। नाउ in alpha 4 terminal is what, a and b, so terminal a and b included in t dash, right. By analysis of the a production variable a and c, right, a and c included in v dash and terminal a comma b will included in t dash, a comma b रिजल्टेंट क्या आएगा, a comma b आएगा, that included in t dash. Now analysis of b production, ये किसका एनालिसिस था आपका, ए प्रोडक्शन का। अब किसका करना पड़ेगा हमको, बी के लिए करना पड़ेगा। बी के लिए आपका जो बी प्रोडक्शन यहाँ पे दे रखा है, बी प्रोडक्शन में दिस वन सी ए एंड ए सी, राइट, सी ए एंड ए सी। नाउ सी ए एंड ए सी, इसको हमने क्या नाम दिया, अल्फा 5, यहाँ पे क्या नाम दिया, अल्फा 6, राइट। और ये जो यहाँ पे जो प्रोडक्शन आ रहे हैं, यहाँ पे आपका जो आ रहा है उसमें हमको जो प्रोसेस ऊपर बताया गया उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ रीड करना होगा। तो अल्फा 5 को हम रीड करने जा रहे हैं, तो इसमें मैं क्या पाया, अल्फा 5 में वेरिएबल कौन सा आया, सी, तो सी किस में ऐड होगा, वी डैश में। अल्फा 5 में टर्मिनल कौन सा आया, ए, तो टर्मिनल किस में ऐड होगा, ए, टी डैश में। अल्फा 6 में वेरिएबल ए किस में ऐड हुआ, वी डैश में। अल्फा 6 में टर्मिनल सी किस में ऐड हुआ, टी डैश में। बाय एनालिसिस ऑफ बी प्रोडक्शन वेरिएबल सी एंड ए, देखिए सी यहाँ पे ऐड किया आपने, ए यहाँ पे ऐड किया, किस में ऐड होने जा रहा है, वी डैश में। एंड टर्मिनल्स ए एंड सी किस में ऐड होने जा रहा है, टी डैश में। तो वी डैश जो ओवरऑल अब अपडेटेड होने जा रहा है, वी डैश जो प्रीवियस था, यूनियन वेरिएबल इंक्लूडेड आफ्टर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन ए, प्रोडक्शन ए के एनालिसिस के बाद जो आपने ऐड किया था ए और सी, राइट, और यूनियन वेरिएबल इंक्लूडेड आफ्टर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन बी। तो ए प्रोडक्शन से क्या आया था, ए और सी, और बी प्रोडक्शन से क्या आया, ए एंड सी, दोनों ही वही आए। और इसको जब यूनियन करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एस ए बी सी, राइट। सेम फॉर व्हाट, टी डैश, टी डैश पहले क्या था आपका, ए बी था, यहाँ से क्या आया था, यहाँ से भी आपका ए बी आया था, और यहाँ से भी क्या आया आपका, ए और सी, राइट। यहाँ से ए बी पहले से था, ए बी यहाँ आया, और यहाँ सी बी प्रोडक्शन से कौन सा आया, ए सी। तो इसको जब यूनियन लिया गया तो क्या आया, ए बी सी। नाउ वी डैश एंड टी डैश इज व्हाट, एस ए बी, टी डैश इज व्हाट, ए बी सी। नाउ अब ये वी डैश और टी डैश और इसके प्रीवियस जो वी डैश और टी डैश थे, दोनों क्या है आपके, डिफरेंट है। यहाँ पे एस ए बी था, यहाँ पे क्या हो गया, एड ऑन हो गया, वन थिंग इज सी, राइट। यहाँ पे भी आपका चेंज हो गया, ये ए बी था, एंड देन यहाँ पे क्या हो चुका है आपका, ए एंड सी, ए बी एंड सी। तो वो प्रोसेस आपको फिर से यूज करना पड़ेगा जो अभी आपने किया था, ओके। नाउ फिर से अप्लाई करेंगे। स्टेप 1 विल बी रिपीटेड व्हाइल वी डैश एंड टी डैश चेंजेस फॉर एवरी सिंबल इन ए बिलोंग्स टू वी डैश, मीन जितने भी यहाँ पे सिंबल है उसके लिए आपका चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, दैट इज। अब वी डैश की वैल्यू क्या आ गई है, एस ए बी सी। करंट वी डैश की वैल्यू क्या है, एस ए बी सी। इन प्रीवियस एनालिसिस वी एनालाइज एस प्रोडक्शन, बी ए प्रोडक्शन, बी प्रोडक्शन। इसका हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं, इसका एनालिसिस कर चुके हैं, इसका एनालिसिस कर चुके हैं। नाउ अब कौन बचा आपका, सी प्रोडक्शन। तो सी प्रोडक्शन को हम लोग को यहाँ पे एनालिसिस करनी होगी। तो सी प्रोडक्शन के लिए जो वेरिएबल सी है, वेरिएबल सी का जो आपका प्रोडक्शन था इन द गिवन ग्रामर, वो आपको देखना होगा। वेरिएबल सी का जो प्रोडक्शन था आपका गिवन ग्रामर, वो आपको देखना पड़ेगा। सी इज इक्वल टू ए बी सी बी, राइट, सी इज इक्वल टू ए बी सी बी। तो इसको आपको देखना पड़ेगा। तो
सी प्रोडक्शन के एनालिसिस के लिए जो आपका गिवन है ए बी सी बी, इसको हमने क्या नाम दिया, अल्फा 7 एंड अल्फा 8। अब अल्फा 7 को फिर से एनालाइज करेंगे। अल्फा 7 में वेरिएबल कौन सा आया, ए किस में इंक्लूड होगा, बी डैश में। टर्मिनल कौन सा आया, बी किस में ऐड होगा, टी डैश में। अल्फा 8 में वेरिएबल कौन सा आया, बी किस में इंक्लूड होगा, बी डैश में। टर्मिनल कौन सा आया, सी डैश, और वो किस में इंक्लूड होगा, टी डैश में, राइट। नाउ बाय एनालाइजिंग सी प्रोडक्शन, variable a and b will include will be the part of what, v dash, and terminal b and c will be the part of t dash। अब v dash is equal to v dash, ये क्या आ गया, s a b c यूनियन, इसमें से कौन कौन से वेरिएबल आए थे, a and b, यूनियन लिया तो क्या आया, s a b c। t dash में a b c पहले से था, और यहाँ से क्या आया था आपका b and c, तो b and c इसका यूनियन लिया तो आपका क्या आया, a b c, राइट। अब v dash इस प्रोसेस के बाद और इसका जो प्रीवियस प्रोसेस था, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, राइट। तो हमको अब प्रोसेस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। सिंस v dash and t dash आर सेम एज प्रीवियस v dash and t dash, their process for the calculation of v dash and t dash will now stop, and final value of v dash and t dash will be v dash is equal to what, s a b c, t dash is equal to what, a b c, right। Now step 2, construction of p dash। Construction of p dash as a set of production of p containing only symbols of v dash plus t dash, that is s a b c a b c। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो गिवन ग्रामर है, इसको आपको देखना पड़ेगा। आपकी जो गिवन ग्रामर है, इस ग्रामर में जो गिवन ग्रामर है, इसमें से आप v डैश और t डैश में जो मेंबर आए हैं, सिर्फ उनको इसमें से कलेक्ट करेंगे, और जो नहीं आए हैं उसको इसमें से हम कलेक्ट नहीं करेंगे, वो हमारे लिए क्या होंगे, यूजलेस होंगे, राइट। तो v डैश और t डैश हमारा जो इस समय आया है, उसको जो हम लोग देख रहे हैं इस समय, वो हमारा क्या आया है, वो हमारा आया है s a b c, राइट, और ये क्या आया है, a b c। तो हमारा जो प्रोडक्शन सिलेक्ट होने वाला है, एस का प्रोडक्शन, जिसमें कौन से वेरिएबल आ रहे हो, ए बी सी वाले आ रहे हो, राइट। तो एस के जो प्रोडक्शंस थे, उसमें आपके ए बी सी वाले प्रोडक्शन सिलेक्ट किए गए। एक बार देख लीजिए, यही दोनों प्रोडक्शन आए थे। अगर यहाँ पे ये डी का प्रोडक्शन यहाँ पे होता तो हम उसको सिलेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हमारे वी डैश का पार्ट नहीं है। लेकिन ये दोनों प्रोडक्शन अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों ही हमारे वी डैश का पार्ट इस समय है, इसलिए हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। ए वाले में से भी आपका ये दोनों भी आपके वी डैश डी डैश के पार्ट है, वो भी ये भी सिलेक्ट होंगे। बी वाले में ये दोनों भी आपके सिलेक्ट होंगे, सी में ये दोनों भी आपके सिलेक्ट होंगे, बट डी वाला चूंकि हमारे वी डैश का पार्ट डी नहीं है, इसलिए सिलेक्ट नहीं होगा। यही चीज़ आपका लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। एस प्रोडक्शन दोनों सेम, क्योंकि किसको बिलोंग कर रहा है, वी डैश टी डैश। ए प्रोडक्शन दिस वन, ए बी सी ए, ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, वी डैश टी डैश। सी ए सी, ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, वी डैश टी डैश। एंड सी ए बी सी, ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, ए डैश वी डैश टी डैश, राइट। द इक्विवेलेंट ग्रामर जी डैश विल बी, जितने प्रोडक्शन है यही आपकी क्या बन जाएगी, इक्विवेलेंट ग्रामर। आफ्टर द कंप्लीट एनालिसिस इट हैज बीन फाउंड द वेरिएबल डी एंड टर्मिनल डी, राइट, आर नॉट इन एनी सेंटेंशियल फॉर्म ड्राइव फ्रॉम द एस। ये डी वेरिएबल जो था और उससे प्रोड्यूस होने वाला स्मॉल डी टर्मिनल जो था, वो आपके स्टार्ट वेरिएबल से किसी भी पार्ट में इंक्लूडेड नहीं था, राइट। देयरफॉर वेरिएबल डी एंड टर्मिनल डी आर यूजलेस symbols for the grammar, right? So this is the process of the lemma 2, by which we can find the sentential form in which each variable and terminal must exist in the production, right? Now in the next lecture I will simplify the grammar, removal of useless symbols and terminals, symbols and productions, with the help of applying lemma 1 and lemma 2 simultaneously. Thank you very much.